आरंभ करते हैं श्री शिव महापुराण के इस पावन पाठ का, जहाँ स्वयं भगवान महेश्वर शिवरात्रि की महिमा, लिंग पूजन के फल और भक्तों के प्रति अपनी कृपा का रहस्य प्रकट करते हैं। नंदकेश्वर जी बोले, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेरशाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी से तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन में बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। यह सुन विष्णु जी बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। नंदिकेश्वर जी बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश में श्रेष्ठ हो, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अव्यवस्थित होकर पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब ब्रह्मा जी ने भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए। ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र प्रकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक प्राण का भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकर स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन में विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण के ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे।
शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चंवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया। वो देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थगंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके मुझे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी उनके प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल और वाद्य यंत्रों की ध्वनि बंद करा दी तथा ये छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर अस्त्र और पाशुपति अस्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और उनकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति भगवान विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताज़ा और अति सुगंधित युक्त थे। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े। उसके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिर गए। तब ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। मैं इस बात का साक्षी हूँ।
केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है। यह शास्त्र की आज्ञा है। यहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरि, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी यह केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अनंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। तब ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरि, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी तथा उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपने समानता प्रदान की थी। नंदकेश्वर जी बोले, तदुपरांत महादेव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नाम से एक पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के वृक्ष के समान कंपित होकर भैरव के चरणों में गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु भगवान विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। भगवान विष्णु बोले, हे ईश्वर, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसीलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव भी आदि नहीं होंगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्वबंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। तब महादेव जी बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिण वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक से कहा, अरे केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। तब केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण
मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा में सुशोभित हुए। नंदकेश्वर जी बोले, तत्पश्चात वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी परमेश्वर शंकर की स्तुति कीर्तन करने लगे। साधु रूपेण प्रकटे श्री महादेव को उन्होंने उत्तम आसन पर प्रतिष्ठित किया और विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। महेश्वर बोले, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग और मेरे सकल आकार प्रतीक के विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन और रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, वह समय माघशीर्ष माघ में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष माघशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी रखता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन का साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः यह लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। यह स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगा।